अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़ी खबर के साथ अदनान हाशमी हाजिर है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रंप साहब जीत गए हैं और ट्रंप साहब ने जीतते ही ऐलान कर दिया खान साहब के लिए, और खान साहब जल्द पाकिस्तान की जेल में से रिहा हो जाएंगे। ये ट्रंप साहब का ऐलान है। ये ऐलान आगे जाके डिटेल बताते हैं आपको कि होने वाला कैसे है। खैर, एक तो ये खबर आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर क्या कहते हैं, जो पीटीआई के जो हलके हैं, जिसको मैं हलके कहता हूँ, हलके मीन के जो पीटीआई के वर्कर है, जो पीटीआई की खासतौर पर सोशल मीडिया टीम है, उनमें ये बहुत ज्यादा खुशखबरी फैली हुई है। ठीक है, ट्रंप के जीतने से। और ट्रंप कैसे जीते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और इसके हवाला महंगाई के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की जो ताज़ा खबर है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रंप साहब, ये ट्रंप साहब जीत गए हैं। और जो हमें जो इत्तला मिली थी, जो इलेक्शन से पहले जो हवा चल रही थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम हुआ। वो कैसे कि जो इत्तला मिल रही थी कि उसके मुताबिक ट्रंप साहब हारते हुए नजर आ रहे थे, और जो मुखालिफ पार्टी थी उनका नजर आ रहा था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन खैर, ट्रंप साहब जीत गए हैं। अब थोड़ी सी हमने इसमें मतलब खबरें की इंफॉर्मेशन ली। ट्रंप साहब असल में बेसिक ये है कि ट्रंप के जीतने की जो रीजन सामने आ रही है, वो एक तो ये है कि जो अमेरिका में इकॉनमी का मसला था, वो पिछले 2 3 4 5 सालों से बहुत खराब था। तो लोग काफी फेडअप हो गए थे। याद होगा आपको, हमारे मुल्क में भी ऐसी सिलसिला चल रहा था और अभी भी तकरीबन चल रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर है। कोई रिकवर के सिलसिले में पड़ गए हैं, कोई रिकवरी आ रही है, कोई मामला ठीक होने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो अमेरिका के जो हालात थे ना, वो भी इसी तरह बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। एक तो ये रीजन जो बनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रंप साहब बिजनेसमैन है, और आपको ये भी पता है कि ट्रंप साहब जो उनसे फिल्मों के एक्टर भी है। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन होता है, लोगों ने वहां पे, लोग सारे पढ़े लिखे, जाहिर सी बात है, वो लोग देखते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है। तो ट्रंप साहब आपको पता है बिजनेस है, और उन्होंने बिजनेस का नारा भी लगाया है, ठीक है, इसके हवाले से। और जंग का भी ऐलान खत्म करने का कहा था कि मैं आलमी जंगे भी चाहता हूँ खत्म हो जाए, शायद इस रीजन से भी। लेकिन जो रिसर्च है, रिसर्च के मुताबिक ट्रंप साहब को जो वोट था, खास तौर पर मुसलमानों का वोट, वो सुनने में जो आ रहा था कि सिर्फ 10% मुसलमानों का वोट मिलेगा। वो भी 10% वो लोग थे जो पीटीआई सपोर्टर थे। ठीक है, बाकी लोगों का कोई ऐसा इरादा नहीं था। जो रिसर्च, जितनी भी सर्वे आ रहे थे, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, या हमारी रिसर्च पक्की रिसर्च है। खैर, तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया और ट्रंप साहब जीत गए। और ये ट्रंप साहब ने जीतते ही ऐलान भी कर दिए 2 3। तो खैर, एनीवे, तो ऐलान भी बात करेंगे आपसे। तो असल में 270 जो पॉइंट्स थे, जो सीटें थी, जिसे जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है, इसी तरह वहां पे थी। 270 की लीड से, 270 पॉइंट से वो जीत गई। मतलब 270 सीटें उन्होंने मिली है, और जो टारगेट होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल है, और वो मतलब जीत गए। इस हवाले से खैर जाहिर सी बात है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा खुशी है। जो ट्रंप के हामी है, जो ट्रंप के मतलब पार्टी के अहदेदार हैं, और जो उनके वर्कर हैं, ख़ासतौर पर वो जो उनकी आवाम है, वो बड़ा एक खुशी का समा है अमेरिका में, और बड़ा जश्न जुश्न के ऐलानात हो रहे हैं। जो वो सेम चीज़ है जो पाकिस्तान में होता है जीतने के बाद, इसी तरह वहाँ पे भी है। खैर, अभी तो खैर वो क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, ट्रंप साहब जब हल्फ उठाएंगे, उसके बाद हल्फ उठाने से पहले जो हमारे पाकिस्तान में होता है वही तरीकाकार होता है कि एजेंसीज आके मिल जाती है, उनकी सिक्योरिटी दे देती है उनको, ठीक है, और वो मामला को डिस्कस करने लगे। तो उनको प्लान बताया जाता है कि आप सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, लेकिन आपको माजी में मिले जाते हैं ट्रंप साहब की जो मतलब एक्टिविटी थी, आपके पता ही है, थोड़ी सी फनी किस्म की होती थी। तो इसलिए ट्रंप साहब को इमरान खान साहब के साथ लिंक किया जाता था। ठीक है, और माजी अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का, ट्रंप साहब का, जो लोग बताते हैं वो तकरीबन मिलता जुलता था। कुछ वो फीमेल्स का इशू था, आपको पता है ट्रंप साहब को फीमेल्स बहुत पसंद थी, स्कैंडल्स थे, और इसी तरह खान साहब का भी यही इशू था। और दूसरा, वो भी मतलब थोड़ा से यू टर्न वगैरह लेते हैं, और खान साहब भी लेते। तो बड़ा मिक्सअप था, और मतलब हमें ये भी बताया जाता था माजी में कि ये ट्रंप साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे साहब का, इमरान खान साहब, तो जब अमेरिका में गए थे तो बड़ी एक अच्छी मतलब गैदरिंग हुई थी उनकी, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई थी, बहुत जबरदस्त काम हुए थे। खैर, एनीवे, तो अब जाहिर सी बात है, कुछ हम पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ये बड़ी एक कंपेन चल रही थी कि ट्रंप साहब जीत गए तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो हमें नहीं पता वो किस सेंस में बात कर रहे थे, लेकिन लोग कहते थे। फिर हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की तो पता चला कि वाकई ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अभी जो आपको हम खबर देने लगे हैं ना, वो मेन खबर ये है कि ट्रंप साहब ने जब इलेक्शन विन किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो विक्ट्री स्पीच होती है, जैसे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ किया करते थे या खान साहब ने की थी, तो उसमें ट्रंप ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को हुक्म जारी कर दिया कि आपने खान साहब को
रिहा कर देना जेल से। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट जो चला रहे हैं, या मतलब जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का तबसरा है। ना तो ट्रम्प साहब ने कोई ऐलान किया है, ना तो उनका इरादा है, ना अभी उनके पास कोई टाइम है। बट जितने भी पीटीआई के अकाउंट्स चल रहे हैं, जितने भी पीटीआई के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स चल रहे हैं, वहां से यही खबरें आ रही है कि खान साहब रिहा हो गए, हुक्म आ गया। अब ये समझ से बाहर है कि ट्रम्प साहब के पास इतना वेला टाइम था, और कई ट्विटर और कई मतलब जो पीटीआई के यूजर हैं, उन लोगों ने अपने नाम पे अपना नेम हटा के ट्रम्प का नाम लिख लिया, और वो स्टिकर उनकी तस्वीर लगा ली है। तो ये देखो, ये हाल है। और सारी उम्र नारा ये लगाते रहे, हम कोई गुलाम है, हम कोई गुलाम है। तो अब समझ से बाहर है। खैर, मैं अभी माजी क्या कह रहा हूँ, 2 दिन पहले की बात है। जो खान साहब की जो सिस्टर है, उनका बयान सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सिस्टर है, बहुत मुझे पसंद है, अलीमा मैडम। तो मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे बाप है वो, मतलब बड़ी प्यारी बात है। मैं आपको उनकी वीडियो भी लगा दूंगा, इसमें आप देख लेना। और उन्होंने कहा ये वो हमारे बाप है, ठीक है, हम उन पे, हमारी जो इतनी अवाम है, हम उनके सर पे चलते हैं। बड़ा अच्छा बात, मुझे उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू लगी। लेकिन अब ये कहाँ पे समझ से बाहर है कि वही बात आ गई कि खान साहब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उनकी फैमिली कहाँ पे कर रही है, फिर उनकी मिसिस कहाँ पे स्टैंड कर रही होती है, और बहन समझ से बाहर है। खैर, अभी जो खुशी के जिसको कहते हैं बाजे बजाई जा रहे हैं, ठीक है, पीटीआई के हवाले से, तो वो ट्रम्प के हवाले से पीटीआई के हलकों में वो ऐसे लग रहा है कि पीटीआई इलेक्शन जीत गई है। शायद इतनी इनको खुशी अपने इलेक्शन जीतने पे ना हुई जितनी क्या कहते हैं ट्रम्प साहब के इलेक्शन पे हुई। तो खैर, ये तो अब सिलसिला चलता रहेगा। अब देखते हैं कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं। और वैसे हम आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये सोशल मीडिया की खबर है। और क्या कहते हैं, जो हकीकत बेस ये है कि अभी तो खैर ट्रम्प साहब को जाहिर सी बात है एजेंसीज वालों ने घेर लिया होगा। तो क्योंकि वो अमेरिका सिर्फ अपने मुल्क को बेस नहीं करता, वो पूरी दुनिया पे राज करता है और पूरी दुनिया की हुकूमत और प्लानिंग करता है। और आपको पता होगा माजी में खान साहब ने उन पर बहुत उंगली उठाई थी, और बड़ी उन्हीं को निशाना बना के सामने रख के सियासत की थी। तो क्या वो मतलब अमेरिका में जो एजेंसीज के लोग थे, जो वहाँ पे लोग थे, वो बेवकूफ़ तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, वो नहीं समझेंगे कि खान साहब ने क्या किया था माजी में, ठीक है। तो वो अब कैसे, मतलब मेरी समझ से बाहर है। हाँ, एक हो सकता है कि शायद ट्रम्प को ये लगे कि ना, अमेरिकी सदर जो है ट्रम्प, उनको ये लगे कि जी खान साहब की आते मेरी आते मिलती जुलती है, तो हो सकता है कि शायद हम उसको भी, मतलब इस सेंस में आप कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। देखें, ये एक सियासत है, और हर बंदे ने अपनी सियासत करनी होती है। और अमेरिका के जो लास्ट टाइम जो वो थे सदर साहब थे, उन्होंने बयान भी जारी किया था, ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, इसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते कि जिसको पकड़ो या ना पकड़ो, ये इनका इंटरनल मामला है। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और अभी जब जेल से आज मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो अलीमा मैडम भी गई है, और बाकी भी गए हैं, जो भी आए उन्होंने बड़ी अच्छी खबर दी है। यही अच्छी खबर दी है खान साहब के हवाले से। खान साहब हैप्पी है। लेकिन खान साहब जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ है 5 साल के लिए, उसके हवाले से खान साहब काफ़ी गुस्से में, शदीद गुस्से में है। और खान साहब ने कहा एहतजाज करो, लेकिन एहतजाज पीटीआई का कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, एहतजाज उनका साइलेंट एहतजाज है, क्योंकि वो खुद शर्मिंदा है। मादी में उन्होंने यही किया था। और काला कानून जो खान साहब आज भी कह रहे हैं, ठीक है, कि काला कानून बना दिया गया आपके सिरों पे, आपको आज़ादी आपकी छीन ली है, तो माजी में भी खान साहब ने ये किया था। इसलिए अब जो मतलब आपके जो पीटीआई के रहनुमा है, अब वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, किस बेस पे प्रोटेस्ट करें। थोड़ी बहुत शर्म तो होती है ना इंसान को अपने अपने माजी पे, कि हमने जो काम किया था आज वही, अगर उसके खिलाफ हम जाएंगे तो हमें थोड़ा सा दर्द होगा। किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? उनके खिलाफ लेंगे, पहले तो उनके साथ मिलके ही ये काम किया था। खैर, एनीवे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस आपसे करनी थी। और महंगाई के हवाले से, महंगाई बहुत है और बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, पेट्रोल का नीचे रेट ले आए। अब तो आलमी मंडी में भी पेट्रोल काफ़ी नीचे आ गया। और अब अगर आप स्मोक की बात करें तो पाकिस्तान में आज भी स्मोक इतनी थी कि प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन कहीं कहीं जगह बहुत कम थी। जैसे हम पंजाब की अगर बात करते हैं, लाहौर की अगर मैं बात करता हूँ, लाहौर में डेविस रोड पे 400 थी, ठीक है। और इसी तरह डीएचए में तकरीबन 1000 से ऊपर थी। इसी तरह अगर लाहौर की एवरेज लगाया जाए तो कुछ 900 के करीब आ रही थी। तो ओवरऑल तो मामला ठीक थे, इतने बुरे नहीं थे, लेकिन स्मोक के साथ फॉग भी थी, वो मिक्स होके चल रही थी। तो स्मोक से बचें आप जितना बच सकते हैं। हुकूमत भी चाह रही है, और बच्चों की छुट्टियां भी उन्होंने आगे कर दी हैं, मेरे ख्याल से 16 तारीख तक कर दी हैं। ये भी बच्चों के लिए खुशखबरी है। और ये अजीब खुशखबरी, हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, हमें तो जाना पड़ता था, सर्दियों गर्मियों धुंध पड़ रही होती थी, हम यही कहते थे भाई
فوک ہے, ٹھیک ہے, اسموک نہیں ہے, اب وہ اسموک بھی نکل آئی. خیر اینی وے, تو یہ چند چیزیں ہیں. چکن کا ریٹ تھوڑا نیچے آیا ہے, 2-4 چیزیں کا ریٹ نیچے ہے, باقی نہیں آیا. تو لہٰذا آج تو خیر ہمارا ٹاپک خان صاحب ہی ہے, اور خان صاحب کے حوالے سے بات کر مطلب ہم نے کرنی ہے کہ خان صاحب بہت ہیپی ہوں گے اندر, کیونکہ خان صاحب کو جو اطلاع دی گئی ہے کہ جی مطلب ٹرمپ نے اعلان کر دیا, لیکن ایسا نہیں ہے. خان صاحب کو بیچارے سوشل میڈیا تو پتہ نہیں یوز کرتے کہ نہیں کرتے. خیر اینی وے, جو اطلاع دے رہے ہوں گے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جی اب ہمارے ٹرمپ سے رابطے ہوں گے, یہ ہوگا وہ. جیسے ابھی خبر آ رہی ہے کہ زلفی بخاری نے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے مبارکباد دیتے ہوئے. اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے یہ سوری ہمیں نہیں معلوم, بٹ سوشل میڈیا پہ کوئی پرانی تصویر اپلوڈ کر کے نیچے لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وائرل کیا جا رہا ہے بہت تیزی سے کہ جی خان صاحب کے جو زلفی بخاری ہے وہ ٹرمپ سے مل کے مبارکباد دی ہے, اور انہوں نے خان صاحب کا پیغام دیا. تو اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان سیاستدانوں نے بھی ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے, اور آگے جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں امریکن صدر, دیکھتے ہیں وہ کیا پالیسی لے کے آتے ہیں, اور خاص طور پہ دنیا کے لیے ان کا جیتنا ایک اچھا ثابت ہوتا ہے یا برا, یہ آنے والے دن آپ کو بتائیں گے. تو اس کے ساتھ عدنان ہاشمی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.